नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट एवं विधि विश्लेषक, एक बार फिर आप लोगों के बीच में भ्रष्टाचार की कुंजी के इस एपिसोड में एक नई भ्रष्टाचार की स्टोरी के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम भ्रष्टाचार की जड़ तक जाकर उसकी पड़ताल करें और आप लोगों को भ्रष्टाचार के इस स्टोरी से अवगत कराएं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से है। क्योंकि किसी भी भ्रष्टाचार एक ऐसा वृक्ष है, यदि उसकी टहनियाँ काटी जाएं, उसको कहीं फेंक दें तो बेहया की तरह फिर से उगाता है। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि हम भ्रष्टाचार की जड़ तक जा कर के उसकी जड़ को पहचान करें और उसकी जड़ को ही नष्ट करें, तभी भ्रष्टाचार पे नियंत्रण पा सकते हैं। अन्यथा भ्रष्टाचार पे नियंत्रण पाना इतना आसान काम नहीं। तो हम इस एपिसोड में भ्रष्टाचार की जड़ को खोजते हुए जनपद जौनपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, हम उसकी चर्चा करेंगे आज। वहाँ से उस भ्रष्टाचार की कुंजी को हम तलाश करके जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उस कुंजी को स्पष्ट करके आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जिला पंचायत राज अधिकारी जिले के पंचायत संबंधी विकास के समस्त कार्यों के जिम्मेदार होते हैं। किसी भी प्रधान, सचिव, सफाई कर्मी आदि का घोटाले को संरक्षण देना, उन्हें बचाए रखना, ये सारे कार्य वहीं से होते हैं। और जितने भी पंचायत विभाग में घोटाले होते हैं, वो नीचे से वहाँ तक जा कर के जरूर घोटाले का कुछ अंश पहुँचता है, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण से ये फलीभूत हो सकता है। इससे में हम आज चर्चा करेंगे जिला अधिकारी महोदय के यहाँ एक शिकायत पड़ी, जिस पर वित्तीय ग्राम सभा के वित्तीय लेन देन पर रोक लगाने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और ग्राम सभा में त्रिस्तरीय का गठन करके त्रिस्तरीय समितियों के माध्यम से विकास करवाए जाने की मांग, जिस पर शिकायत में 5 बार जिला स्तरीय अधिकारी जांच के नियम पंचायत राज एक्ट 1947 के प्रावधान के तहत शपथ पत्र के साथ शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए थे। पंचायत एक्ट 1997 की नियमावली के अनुसार उस पर विधिवत 5 बार जिला अधिकारी महोदय द्वारा जांच अधिकारी नामित किया गया और वे जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किए हैं। लेकिन फिर भी जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उन रिपोर्टों को छुपा करके और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे दिया जा रहा है। इसलिए उन रिपोर्टों के संज्ञान में जिला अधिकारी महोदय से मांग किया गया कि उस पर पत्रावली तलब करके कार्रवाई करें और ग्राम प्रधान के खाते को रोक दें, त्रिस्तरीय समिति का गठन करके कार्य कराया जाए। जिस पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से उन जांच रिपोर्टों पर रिपोर्ट न देकर उसे छिपाकर एक गलत, भ्रामक और भ्रष्टाचारी को संरक्षण देते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से एक जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाता है। हम उस जांच रिपोर्ट की पड़ताल करते हुए आपको दिखाएंगे। इस जांच रिपोर्ट में, जो स्क्रीन पर भी आपको भी दिखाया जा रहा है, इस जांच रिपोर्ट में उन्होंने एक गलत और भ्रामक रिपोर्ट लगाई। अमित श्रीवास्तव जी, जो वरिष्ठ सहायक हैं, काफ़ी दिनों से उसी कार्यालय में उसी टेबल पर हैं, उन्होंने एक गलत और भ्रामक रिपोर्ट लगाई, जिसमें शिकायत पर किए गए उन 5 जांच रिपोर्टों का कोई जिक्र नहीं किए और उस पर जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार द्वारा फीडबैक लेने वाले अधिकारी के रूप में विधिवत अपना मोबाइल नंबर लिखा गया, किसने बजे फीडबैक लिए
और इसके बाद अपना हस्ताक्षर उन्होंने भी बनाया। हम इस जांच रिपोर्ट की पड़ताल किए तो पता चला कि नथुलाल गंगवार जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर द्वारा जो मोबाइल नंबर इस पे अंकित किया गया है, जिस नंबर से और जिस नंबर पे फ़ोन किया गया है, ये कॉल डिटेल निकाला गया तो बिल्कुल असत्य और भ्रामक है। उस फ़ोन मोबाइल से उस मोबाइल पर फ़ोन कतई नहीं किया गया, यानी कि जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार द्वारा झूठे आंकड़े उसमें प्रस्तुत किए गए। अब हम उस जांच रिपोर्ट में सच्चाई क्या है पड़ताल करने के लिए जिला अधिकारी महोदय के यहाँ जो प्रार्थना पत्र पड़े थे, उस प्रार्थना पत्र को हमने प्राप्त किया और उस पर अध्ययन किया, जिस पे स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि ग्राम सभा वित्तीय अनियमितता में दोषित पाए जाने वालों के वित्तीय खाते यानी लेन देन को रोका जाए। और उस पे नोट में लिखा था कि 5 बार जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा जांच कर दोषी पाए गए, जो दफा 5 पर अंकित करके संलग्न है। डीपीआरओ कार्यालय द्वारा गलत रिपोर्ट प्रेषित करके गुमराह किया जा रहा है। रिपोर्ट में उपरोक्त 5 जांच रिपोर्टों का जो संलग्न है उसको छुपाया गया और गलत व भ्रामक सूचना दिया गया, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और ये शिकायतें कई बार जिलाधिकारी महोदय को दी गई, उस पर इनके द्वारा इसको छिपा करके गलत रिपोर्ट प्रेषित की गई, जबकि जिलाधिकारी महोदय ने उपरोक्त के संबंध में जांच करते हुए पत्रावली प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। लेकिन ये इतने भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं कि जिला अधिकारी के आदेश को भी कुछ नहीं समझते। अब जबकि उस शिकायत पर बिंदु संख्या 5 पर देखिए आपको दिखाया जा रहा है स्पष्ट रूप से, इस शिकायत संख्या के बिंदु संख्या 5 पर आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। बिंदु संख्या 5 पर स्पष्ट लिखा गया है कि जिला अधिकारी जौनपुर के निर्देश पर 5 बार जिला स्तरीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट जो क्रम संख्या 1 जांच आख्या एपीडी जौनपुर पत्रांक 11/10/21 दिनांक 26/10/2021 यानी 26 अक्टूबर को ये जांच रिपोर्ट लगी थी, जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दोषी पाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई संस्थित की गई। इसे भी डीपीआरओ द्वारा छिपा लिया गया। दूसरी जांच है जांच आख्या एपीडी पत्रांक मेमो दिनांक 18/11/2021। इसमें भी उपरोक्त लोग दोषी पाए गए। कूट रचित अभिलेख तैयार करने के दोषी पाए गए, आर्थिक गमन के दोषी पाए गए, परंतु इस पर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई और जिला पंचायत राज अधिकारी उसको छिपा कर रखे हैं, जो रिपोर्टें संलग्न थी। तीसरे नंबर पे जो रिपोर्ट संलग्न थी उसका उल्लेख है परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण जौनपुर जांच पत्रांक 2251 ST 2022-23 दिनांक 28/9/2022। इस जांच रिपोर्ट में भी दोबारा कूट रचित अभिलेख प्रस्तुत करने, सदस्यों के हस्ताक्षर फर्जी बनाए जाने व विधि विरुद्ध ढंग से अन्य कूट रचित साक्ष्य तैयार किए जाने, एक ही दिन में कई पैसा लेकर कई एजेंडा रजिस्टर तैयार किया जाना, पात्रों का आवास सूची से नाम काटे जाना, इन सारे आरोपों की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, लेकिन उसे भी छुपा करके जिला पंचायत राज अधिकारी रखे, बार बार कहने पे जिला अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए। अगली जांच रिपोर्ट पुनः जो इसमें चर्चा है जिला गन्ना अधिकारी की जांच आख्या पत्रांक 1168/1170 दिनांक 3 फरवरी 2023 को। इसमें भी इन सारी जांच रिपोर्टों की पुष्टि करते हुए दोषी चिन्हित किए गए, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना था, लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने प्रभाव और पद का दुरुपयोग करके उसे भी छुपा के रखा।
अगली जांच रिपोर्ट का जिक्र किया गया है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर की। जांच आख्या पत्रांक 393 दिनांक 29/8/2023 द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं कूट रचित फर्जी दस्तावेज फर्जी हस्ताक्षर पाए जाने की पुष्टि हुई। लेकिन इस जांच रिपोर्ट को भी बदल करके पुनः करने का दबाव डीपीआरओ द्वारा दिया गया। ये पड़ताल में मिला कि इसको बदलने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार द्वारा बार बार अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव बनाया गया, पत्र जारी किया गया। बाद में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय ने ये लिखा कि मेरे द्वारा पूर्णतः जांच की गई है और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो किसी अन्य अधिकारी से करवाएं। उस पर इन्होंने लिखा कि एक पक्षी जांच थी, इसके लिए पुनः जांच अधिकारी नामित करवा दिए। अब उस आदेश को बदलवाने के लिए जो इन्होंने बार बार पत्राचार किया है, जो सारे अभिलेख उपस्थित हैं, इसके बाद इन्होंने एक पत्र जारी करते हैं दिनांक 21 जनवरी 2024 को। पत्रांक संख्या 5118 दिनांक 21 जनवरी 2024। और इतने जिम्मेदार श्री नथुलाल गंगवार जी जिला पंचायत राज अधिकारी हैं कि हस्ताक्षर लेटर टाइप होने और पत्रांक जारी होने से 7 दिन पहले 16 जनवरी को ही, आप देख सकते हैं इसको, 16 जनवरी को ही डीपीआरओ साहब उस पर हस्ताक्षर बना देते हैं और ये जारी 21 जनवरी को होता है। और इतने जिम्मेदार हैं, इतनी जल्दी उनको पड़ी थी कि इस पत्र को जारी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से विकासखंड बक्सा में पहुंचने पर, यानी डीपीआरओ ऑफिस से ब्लॉक तक पहुंचने में इनको लग गया 14 फरवरी का समय। पत्रांक जारी होने से एक सप्ताह पहले ये जारी कर दे, एक सप्ताह पहले हस्ताक्षर बना देते हैं और इनके टेबल से निकलने में हस्ताक्षर बनाने के लगभग 1 महीने समय लग जाते हैं, 2 दिन का। और अल्पसंख्यक जिनको करना है उनके यहाँ 21 फरवरी को पहुंचता है, यानी 1 महीने पूरे लगा देते हैं, 1 महीने 7 दिन हस्ताक्षर करने से। ये तो जिम्मेदार हैं, कितने भ्रष्टाचार के इनके प्रमाण हैं या नहीं, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। नथुलाल गंगवार जी की शादी थी 22 नवंबर को। 21 नवंबर से 27 नवंबर तक ये अवकाश पर थे, लेकिन उस दरमियान इनके द्वारा दर्जनों आईजीआरएस का निस्तारण किया गया, जिसपे जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार लिख करके हस्ताक्षर बनाए गए थे। पड़ताल में पता चला कि ये उनके हस्ताक्षर भी नहीं थे, ये डीपीआरओ अरविंद प्रभाकरन द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षर उनका नाम लिखकर बनाए गए। इसके बाद इनके द्वारा भी उसको दबाने में इतने गलत और कूटरचित अभिलेख तैयार करते गए और ऑनलाइन फिटिंग करते गए। इन लोगों को भ्रष्टाचार के आगे अधिकारियों का कोई भय नहीं, सत्ता शासन का नहीं है। इनको नौकरी मिल गई, इसलिए इनको ये अधिकार, भ्रष्टाचार का अधिकार मिल गया, इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। शिकायतकर्ताओं को स्वयं जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकरन और उनके कार्यालय के कर्मचारी जाकर धमकी देते हैं कि अगर पुनः शिकायत किए, शिकायत को नहीं उठा लिए तो तुम्हारे परिवार को फर्जी मुकदमों में फंसा देंगे। इतने जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिसकी शिकायत भी शिकायतकर्ताओं ने शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी महोदय को किया। आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई, उसे जांच पेंडिंग रख दिया जाता है। और अगर जांच होती भी है तो जिनके खिलाफ शिकायत है उन्हीं के खिलाफ जांच दे दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में कितनी गहरी है। जिला पंचायत राज अधिकारी का जो जांच भी नहीं कर रहे हैं, वे शिकायतकर्ताओं को पत्र लिख करके भी धमकी देते हैं कि आप दिनांक कितने को मेरे कार्यालय में उपस्थित हों और आपका बयान लिया जाएगा और उस
पर जो पत्रांक को लेटर जारी करके शिकायतकर्ताओं को रिसीव करने भेजते हैं, उस पर प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक जौनपुर को कि जांच के समय महिला सदस्यों का बयान लेते समय 2 पुलिस बल उपलब्ध कराएं जिससे इनका बयान लिया जा सके। जरा सोचिए, किसी का बयान लेने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को पुलिस की जरूरत पड़ रही है। ये इसलिए कि उन पे प्रेशर दबाने के लिए, गलत चीज दबाव दे के लिखाने के लिए, धमकी देने के लिए, जैसे कि धमकी घर पर जाकर के भी शिकायतकर्ताओं को ये देते हैं कि अगर वहां पर हम पुलिस बुला करके और तुम्हें जेल भिजवा देंगे, नहीं तो जो हम कहेंगे फाइल पर वो चीजें लिखो, सादे कागज पे दस्तखत करो, नहीं तो पुलिस को बुला करके तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुम्हारे पति और बच्चों के ऊपर केस कर देंगे, जिंदगी खराब कर देंगे। इस ढंग की धमकी जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार, जो अभी नवंबर में ही पहली सर्विस की ज्वाइनिंग उन्होंने डीपीआरओ पद पे किया और 1 महीने भी नहीं बीता, जिस दिन उनकी शादी है पीलीभीत में उपस्थित है, उस दिन आईजीआरएस अपनी दस्तखत पे निस्तारण कर रहे हैं। तो मित्रों, इस भ्रष्टाचार की कुंजी में स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की कुंजी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय है और उसके जिम्मेदार अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार स्वयं है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आगे हम भ्रष्टाचार की एक नई स्टोरी के साथ, इन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की एक सूची के साथ, उनके हस्ताक्षर और साक्ष्य के साथ हम फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इस तरह भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारियां तुरंत आप तक पहुंच सके। और फिर अगले एपिसोड में एक नई भ्रष्टाचार की स्टोरी के साथ हम आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारत।